बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हमारा जो है वो इस चैप्टर नंबर 16 का जो है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा था। तो लेक्चर नंबर 1 जो है काफ़ी लेंथी हो गया था, तो हमने कहा था कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम एग्जाम्पल जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर की, जो आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल मौजूद है, वो एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है एग्जाम्पल 16.1। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर। सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर देना है इन SO4-2। इसमें से आपने सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, सोल्यूशन करेंगे बच्चों। एस, अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो है SO4-2। तो इसका सिंपल तरीकाकार होता है बच्चों। सिंपल तरीकाकार क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अगर तो बच्चों यहाँ पे कोई साइन ना होता, कोई ऑक्सीडेशन नंबर ना होता, यहाँ पे -2 है ना, अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो फिर इज इक्वल टू आना था 0। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? -2। हम इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे? -2 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे का वैसा लिखा रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बच्चों होता है -2। कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 4। तो 4 के साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। 4 2 आर 8, प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा प्लस का 8। तो माइनस का 2 प्लस का 8, 8 में से आपने प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 निकालना आपके पास आ जाएगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? +6 आ जाएगा। इस तरह ये पहला न्यूमेरिकल जो पहली एग्जांपल है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके बच्चों, एग्जांपल है आगे, एग्जांपल 16.2। एग्जांपल 16.2, 16.2 एग्जांपल क्या है? वो कहता है फाइंड फाइंड करना है बच्चों अपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैंगनीज। फाइंड करना है अपना ऑक्सीडेशन नंबर किसका? मैंगनीज का, इन KMnO4। इसमें KMnO4 में से Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने निकालना है। तो सिंपल सा हल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं, ना प्लस में है ना माइनस में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ओके जी, वैल्यू हमारे पास सारी मौजूद है। जो के है ना, के पोटाशियम जो है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +1। तो पोटाशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा +1, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn जो है वो आपने निकालना है, वो वैसे का वैसे लिखा रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कितना होता है? -2। तो बच्चों कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 4 है। तो 4 के साथ क्या कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू प्लस का 8, प्लस का 1 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 1। तो +8 -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
Mn आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू बच्चों आपके पास आ जाएगा प्लस का 7। तो इस तरह आपके पास ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आती है एग्जाम्पल नंबर 16.3। एग्जाम्पल 16.3 वो कहता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किस में से भाई, इन Fe2O3 इसमें से आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, हमने Fe का। ओके जी, सिंपल सा सोल्यूशन है, इसका भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है ना जमा में ना माइनस में, तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितने Fe है वहां पे, 2 है, तो इसको 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है -2। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3 है, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 6 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 6 ना, ऑफ कोर्स। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 6। तो प्लस माइनस लाजमी लिखना है आपने। ये 2 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनल आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू +6/2। 2 3 आर 6 होता है ना, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू प्लस का आ जाएगा 3। इस तरह आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्विक चेक भी है, तो क्विक चेक ऑफ कोर्स हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो क्विक चेक को भी देख लेते हैं यहाँ पे, उसके अंदर कौन कौन से पूछा गया है। क्विक चेक है बच्चों, आपके पास 16.1। कौन सा क्विक चेक है, 16.1। ओके जी, क्विक चेक के अंदर क्या क्या पूछा गया है, वो कहता है कि 2 कंपाउंड दिए गए, दोनों में से आपको जो जिसके नीचे लाइन लगाई गई है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लाइन, जिसके नीचे लाइन लगाई गई है उसका आपने, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है पोटाशियम डाई क्रोमेट। तो क्रोमेट के नीचे जो है वो, क्रोमियम के नीचे जो है वो लाइन लगाई गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है। तो सिंपल सा बच्चों इसका भी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जैसे हम पहले करते रहे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो पोटाशियम के का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पहले हम देख लेते हैं के कितने बच्चों, 2 है ना, तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। के Cr का हमने निकालना है, वो वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा Cr। और ऑक्सीजन का बच्चों आपको पता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का होता है -2। कितने ऑक्सीजन बच्चों, 7। 7 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 1 2 +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ये वैसे का वैसा लिख रहेगा, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इधर रहेगा, प्लस का 14 माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 2। तो बच्चों आपके पास जो जवाब आएगा, प्लस माइनस माइनस 14 में से आप 2 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी है, क्रोमीन जो है Cr कितने, 2 हैं, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 2। यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2। तो बच्चों 2 जो है वो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू +12/2।
2 6 12, तो फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr दैट इज प्लस का 6। तो इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक और दिया गया कंपाउंड, वो कहता है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी जो इसका पार्ट दिया गया बच्चों क्विक चेक के अंदर ही है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कंपाउंड आपको दिया गया बच्चों दैट इज अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। सल्फर के नीचे लाइन लगाई गई है, सल्फर का यानी कि हमने क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4 है। 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में बाहर आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 के साथ सारी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 4। 4 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जो नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3। 2 इंटू ये बाहर रहेगा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है बच्चों, -3 प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, +1। ये ब्रैकेट बड़ी बंद हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वैसे का वैसा रहेगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों, -2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू -3 प्लस 4 1 जार 4, प्लस का 4 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वैसे का वैसे लिखा रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास बच्चों 4 में से 3 निकालने अगर तो 1 बचेगा, प्लस का 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -8 इज इक्वल टू 0। तो 2 1 जार 2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आपने निकालना है माइनस का 8 इज इक्वल टू, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके आ जाएगा बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +8 -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 6। इस तरह आप इसको भी क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक 2 बॉक्स बने हुए हैं आपकी बुक के ऊपर, वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पहला बॉक्स कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। दूसरा बॉक्स कौन सा है उसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहला जो बॉक्स है उसका क्वेश्चन बनता है, पॉइंट टू बी नोट लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, पॉइंट टू बी नोट। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, वो आपके पास आता है इज, इसको नोट कर लीजिएगा, इज ऑक्सीडेशन नंबर द रियल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम, द रियल electrical charge on atoms, is oxidation number is the real electrical charge on a atom। ये पहले पॉइंट टू बी नोट का क्वेश्चन बनता है। दूसरे का क्या बनता है, दूसरे का भी क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। इज, उसका बनता है इज ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सेम एज, इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज, सॉरी इसमें क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन आ सकता है इज, दूसरी जो जूज है वो आपके पास आ सकती है इज ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जैसी होती है। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल भी जो है वो आप लोगों ने देनी है। तो ये 2 पॉइंट टू बी नोट हैं, वो आपको मैं भी बुक से दिखाता हूँ। ये दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने नोट कर लेने कॉपी के ऊपर, और जवाब इसके कहाँ पे हैं जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है इज ऑक्सीडेशन नंबर द रियल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम, उसका बच्चा जवाब है ये वाला।
تو اس کا آپ نے شروع میں لکھنا ہے نو. کیا لکھنا ہے آپ نے؟ نو. نو آکسیڈیشن نمبر ڈو ناٹ ریپرزینٹ دا ریئل الیکٹریکل چارج present on atom except in simple line. However, the oxidation number are useful for keeping track of the redox reaction. تو یہ پہلے کویشچن کا جواب ہے. دوسرا کویشچن کیا ہے بچوں؟ از آکسیڈیشن اسٹیٹ سیم ایز آکسیڈیشن نمبر؟ کیا آکسیڈیشن اسٹیٹ وہی ہوتی ہے جو آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے؟ گیو این ایگزامپل. تو اس کا جواب ہے دوسرے پیج پہ دس ون. پوائنٹ ٹو بی نوٹ. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے یس. اس کا شروع میں آپ نے لکھنا ہے یس. دا ٹرم آکسیڈیشن اسٹیٹ از آلسو یوز انٹرچینجیبل آف آکسیڈیشن نمبر. وہ آکسیڈیشن نمبر کی جگہ پہ لکھی جا سکتی ہے. ان واٹر ہائیڈروجن ہیز آکسیڈیشن نمبر آف +1 اینڈ اٹ از سیڈ ٹو بی دا +1 آکسیڈیشن اسٹیٹ. تو واٹر کے اندر وہ کہتا ہے ہائیڈروجن کا آکسیڈیشن نمبر +1 ہوتا ہے تو اس کو ہم آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساتھ دو شارٹ کویشچن بھی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ دیکھ لینے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ایسی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.